दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी हलचल कोई नई बात नहीं, लेकिन रिसेंटली जो फॉर्मर आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अरेस्ट और कोर्ट मार्शल हुआ, इसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। इस्लामाबाद के औवान इक़्तिदार से लेकर बड़े बड़े शहरों की सड़कों तक सब लोग यही सवाल कर रहे हैं, इस वाक़े का पाकिस्तान की मिलिट्री, सियासी मंजर और मुस्तकबिल पे क्या असर होगा। आज हम इस वाक़े के पीछे की कहानी, इल्ज़ामात और इसके बदलते असरात का जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल कितनी तरह का होता है। पाकिस्तान में मिलिट्री जस्टिस कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग के जरिए एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जो पाकिस्तान के एक्ट 1952 के तहत होता है। ये कोर्ट्स मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा किए गए मिसकंडक्ट को हैंडल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में सिविलियन को भी ट्रायल किया गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइप्स के कोर्ट मार्शल होते हैं और मिलिट्री जुडिशल सिस्टम के अंदर हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। सबसे पहले नंबर पे आता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अर्जेंट सिचुएशन में अरेंज किया जाता है, अक्सर वार जोन या जहां इमीडिएट जस्टिस ज़रूरी हो। ये गंभीर इल्ज़ामात जैसे जासूसी, लोगों को स्टेट के खिलाफ भड़काना और पावर का गलत इस्तेमाल को हैंडल करता है। दूसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल के मुकाबले में कम हसास इल्ज़ामात को डील करता है। ये इंटरमीडिएट लेवल के इल्ज़ामात को देखता है। ये कोर्ट मार्शल जनरल कोर्ट मार्शल के मुकाबले में कम हसास इल्ज़ामात को डील करता है। ये इंटरमीडिएट लेवल केस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ सज़ा कैद की हद तक हो सकती है, लेकिन इसमें सज़ाए मौत नहीं होती। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है समरी कोर्ट मार्शल। समरी कोर्ट मार्शल छोटे ऑफेंस के लिए कंडक्ट किया जाता है और इनमें एक सिंगल ऑफिसर जज होता है। ये आमतौर पर स्विफ्ट प्रोसीडिंग या तेज प्रोसीडिंग्स होती हैं और रैंक्स के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों, फैज हमीद के केस में पाकिस्तान आर्मी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ ये सवाल है, जनरल फैज हमीद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तान के उन नामों में से एक हैं जो सालों से हेडलाइंस में चलते आ रहे हैं। 2019 से 2021 तक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के हेड के तौर पे जनरल फैज ने मुल्क की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में एडवाइज़र और हुकूमत के मुफादात का मुहाफिज के तौर पे काम किया। उनका टेन्योर कंट्रोवर्सी से भरपूर था, जिसमें सियासी इंजीनियरिंग और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का इल्ज़ाम भी शामिल है। 12 अगस्त 2024 जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान की मिलिट्री पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और यह वाक़या मुल्क में एक सरप्राइज के तौर पर देखा गया। अरेस्ट के फौरन बाद कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग का ऐलान हुआ, जो कि एक हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी स्कैंडल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई मिलिट्री पर्सनल शामिल हैं। सोर्स के मुताबिक जनरल फैज पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से गैर कानूनी फाइनेंशियल फ़ायदा उठाया। ये प्रॉपर्टी स्कैंडल जो इन इल्ज़ामात के दरमियान है, वो लार्ज स्केल फाइनेंशियल करप्शन के इर्द गिर्द घूमता है, जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी होता रहा। इल्ज़ाम ये है कि जनरल फैज और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए मिलिट्री ओन्ड लैंड का गलत एलोकेशन और डेवलपमेंट करवाया और इसे अपनी ज़ाती फ़ायदा उठाया। इन डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया और इसमें शामिल अफराद, जिनमें जनरल फैज भी शामिल हैं, को नाजायज़ तरीके से अमीर बनाया। दोस्तों, पाकिस्तान की मिलिट्री एक ताकतवर इदारा है जो अक्सर अपने सॉवरेनिटी के लेवल के साथ साथ ऑपरेट करता है, जो कि इसको डर और इज्जत का मकाम देता है। फैज हमीद जैसे इन्फ्लुएंशियल शख्स को अरेस्ट और कोर्ट मार्शल करना एक नहायत ही यूनिक मूव है, जो मिलिट्री के इंटरनल डायनामिक पर सवाल उठाता है। एनालिस्ट का कहना है कि ये मूव मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश हो सकती है और ये दिखाने का एक तरीका है कि कोई भी, चाहे वो फॉर्मर आईएसआई चीफ ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट सियासी मैदान में भी बड़ा असर रखता है। उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक अफवाहों को हवा देता है कि ये सिर्फ एक करप्शन केस नहीं, बल्कि सियासी जमातों और मिलिट्री के दरमियान
चलते पावर स्ट्रगल का हिस्सा है। खान जो कि खुद एक कानूनी जंग से गुजर रहे हैं, उनकी पोजीशन इस डेवलपमेंट के बाद कमजोर हो सकती है और उनके सियासी दुश्मन इससे फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पाक आर्मी के रिस्पॉन्स की बात करते हैं। मिलिट्री ने इस इवेंट पर अपने रिस्पॉन्स में एहतियात से काम लिया है और ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह जाहिर किया गया है कि ये आर्मी का एक इंटरनल मैटर है जो मिलिट्री लॉ के मुताबिक हैंडल किया जा रहा है। लेकिन एक फॉर्मर ISI चीफ का कोर्ट मार्शल एक पावरफुल प्रेसिडेंट सेट करता है जो मिलिट्री के अंदर करप्शन के इल्जामों को डील करने का तरीका बदलता है। ये देखना अहम होगा कि क्या ये एक ब्रॉड क्रैकडाउन का हिस्सा बनता है या फिर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर देखा जा सकता है जो फ्यूचर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के डायनामिक्स को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान में पब्लिक रिएक्शन मिला जुला है। कुछ लोग इस अरेस्ट को एक एहतसाब की तरफ एक बड़े कदम के तौर पर देख रहे हैं, जबकि दूसरी साइड के मुताबिक कुछ लोग इसे सियासी बदला के तौर पर समझते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस अरेस्ट ने ग्लोबल पावर्स की तवज्जो हासिल की है जो कि क्लोजली देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के इंटरनल स्टेबिलिटी और इसके अलाइज के साथ ताल्लुकात पर क्या असर डाल सकता है, खासकर उन इकोनॉमिक चैलेंजेस और सियासी वोलेटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान अभी तक जिनका सामना कर रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक अहम मोमेंट है। जैसे ही ये ट्रायल ओपन होता है, ये मुल्क के अंदर पावर का बैलेंस, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का फ्यूचर और पाकिस्तान की डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ रिवील करेगा। हम इस स्टोरी पे करीब नजर रखेंगे, तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको ये डीप डाइव और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर छोड़ें। आपके ख्याल में जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल का अंजाम क्या हो सकता है, हमें जरूर बताएं और मजीद इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।